नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे हम खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भगवत गीता पाठ का आयोजन किया गया। हालांकि इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक दिन पहले ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित एक मस्जिद की नींव रखी गई थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज हिंदुओं के आध्यात्मिक जागरण के लिए भागवत गीता का पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने का दावा किया गया। गीता पाठ में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, योग गुरु बाबा रामदेव और धार्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल हुए। साथ ही अन्य साधु संत भी गीता पाठ के लिए कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पहुंचे। हालांकि इस आयोजन की टाइमिंग को लेकर सवाल उठे। एक दिन पहले ही मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में अयोध्या की बाबरी मस्जिद के मॉडल पर आधारित एक मस्जिद की नींव रखी गई थी। कार्यक्रम के दौरान भगवत गीता के अध्याय प्रथम, नवम और 18वें अध्याय का एक साथ पाठ किया गया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, जब युवा पीढ़ी के लोग गीता का पाठ करना चाहते हैं तो ये राष्ट्रीय गौरव का विषय बन जाता है। वहीं बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल की पावन धरती कोलकाता में 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। आस्था का उत्साह और सैलाब देखकर ऐसा लगा जैसे कोलकाता में महाकुंभ मेला लग गया हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों, भारत की जनता को साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश और विश्व के लिए विश्व शांति का सबसे बड़ा साधन है। भारत में हम सनातनी चाहते हैं, तनातनी नहीं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। बेलडांगा में निलंबित तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर द्वारा रखी गई बाबरी मस्जिद की आधारशिला पर उन्होंने कहा, अगर किसी की ऐसी आस्था है तो वो अपनी आस्था के अनुसार इसे स्वीकार कर सकता है। इसमें कोई दोष या अपराध नहीं है, लेकिन हमारे भगवान राम पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर हमारे मंदिर बनने पर कोई टिप्पणी करेगा तो अहंकार उजागर हो जाएगा। हालांकि इस गीता पाठ से ठीक एक दिन पहले मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में 4 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। भारत को आप निर्णय करना होगा, आप लोगों को गजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो। भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो। तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो। हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो। कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो राम का नहीं वो किसी। इसी तरीके की तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें जी इंडिया न्यूज। नमस्कार।